जय माता दी मम्मा। जय माता दी बेटा। मेरे को एक क्वेश्चन था कि हम्म। हम लोग यूजुअली देखते हैं कि सब लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है या हम्म। फिर पाठ पूजा ज़्यादा करना, वो हम्म। सब अपने 40-45 के बाद शुरू करते हैं हम्म। एज में। हम्म। अर्ली कोई स्टार्ट नहीं करता। सब हम्म। लोगों को होता है कि हम लोग अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, हम्म। फिर हम लोगों के शादी हो जाती है, फिर बच्चों के हम्म। साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हम्म। तो ये सब काम करने में हम लोग इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल जो चीज़ है उसको छोड़ देते हैं। वो हम कहते हैं कि हम लोग बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ बचता नहीं है हमारे पास करने के लिए, तो तब भगवान का नाम लेंगे हम लोग। तो मेरे को इसके बारे में जानना है कि हम लोगों को अभी से करना क्यों इतना जरूरी है। नाइस क्वेश्चन। लेकिन ऑलवेज मैं हमेशा ये बात कहती हूँ ना बेटा कि कोई भी ज्ञान लेने से पहले और ज्ञान देने से पहले अपने सिद्धों को प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले एक बार जो भी मैं ज्ञान दूंगी वो तुझे उतना अंतर में तेरे जहन में जाए, उसके लिए बेटर है कि पहले तू उन सिद्धों को प्रणाम कर, उनसे प्रार्थना कर कि मैं जो भी अब ज्ञान लेने जा रहा हूँ वो मेरी बुद्धि में उस लेवल तक जाए कि मैं उसको फिर अपने जीवन में, क्योंकि ज्ञान लेना और फिर उसे अपने जीवन में उतारना दोनों अलग अलग रास्ते हैं बेटा। ठीक है, ज्ञान लेना बहुत आसान है, कहीं से भी आप ले सकते हो, लेकिन वो जीवन में उतारोगे नहीं तो उस ज्ञान का फायदा ही क्या। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि पहले एक बार सिद्धों को, गुरुओं को प्रणाम करते हुए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी सिद्धों की कृपा आप सब पर बनी रहे। तूने बात करी बेटा कि यंग एज में जो है वो करना ज़रूरी है, या हम जो एक ट्रेंड है दुनिया का कि पहले पढ़ाई में, फिर उसके बाद कॉलेज की मस्ती, फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जॉब्स लग जाती हैं, फिर उसके बाद शादी के जो है वो हो जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बेटा पर्सनल आएंगे, ठीक है, क्योंकि किसी भी बात का जवाब देने के लिए ना मैं कभी भी, तो जानता ही है कि मैं कोई किताबी ज्ञान पे नहीं जाती कभी भी। मैं जो अपने जीवन में अनुभव किया होता है बेटा उस पे जाती हूँ। तो तू बता कि तेरे को जब मैंने दुर्गा सप्तशती पहली बार करवानी शुरू की थी तो वो कौन सी एज थी? एज होगी 6-7-8 ईयर्स। तूने जब से होश संभाला तूने अपनी मदर को पूजा पाठ करते देखा? हाँ, ऑलवेज। ऑलवेज, हाँ। है ना? तो ये तो बात नहीं हम कह सकते बेटा कि भाई हम इतना मर्ज हो जाते हैं चीजों में कि भाई हमारे पास समय नहीं है। वो अलग बात है कि एक इंसान के अंदर बेटा वो ज्ञान ही नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है, आपके पास सिद्धों की वो कृपा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि जीवन जीने के लिए जैसे खाना जरूरी है, जैसे सांस जरूरी है, ऐसे ही इस आत्मा का भोजन बेटा साधना है, उस परमपिता परमेश्वर का नाम है। और जो तूने बात कही ना बेटा, वो क्या है, लोग क्या करते हैं कि वो 40-45 में, क्यों? क्योंकि शादी के बाद, या 45 भी नहीं वैसे, तेरे को कहूंगी कि बड़े सारे लोग ये कहे कि जब किसी मुसीबतों में आ जाते हैं, अब चाहे तेरी एज का लगा ले, अगर कोई बच्चा अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा है ना, बड़े तेरे ऐसे फ्रेंड्स होंगे तो वो जाके कुंडलियां भी दिखाएंगे। तेरे सामने की बात है कि तेरे 3-4 फ्रेंड्स ने मेरे को कुंडलियां भेजी कि देखो ये पूछो अपनी मम्मा से, ये एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। तो बेटा मतलब जब कोई मुसीबत आए, मैं तेरे को तब सिखाऊं कि बेटा साधना कर, मैं तेरे को बचपन से कहूं कि बेटा उस परमात्मा की कृपा अपने जीवन में उतार के रख, वो तेरे को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने देगा। तो वो ज्यादा जरूरी है या वो ज्यादा जरूरी है? वो अब वहां पे क्या है बेटा, ज्ञान की कमी है। जिन पेरेंट्स को ये ज्ञान ही नहीं है वो अपने बच्चों को क्या ज्ञान देंगे? जो अगर खुद साधक होंगे वही तो आगे साधना कर पाएंगे ना। अगर आपने मुझे साधना करते, नाम जपते ना देखा होता तो मैं आपको कहां करवा पाती है? आपने देखा है तो वो किया है। अब यहाँ पे दूसरी चीज और आ जाती है बेटा कि मैंने अपने माता पिता को बहुत देखा करते हुए, है ना। तुमने अपने नाना को देखा ना कि सुबह उठते ही 3:30-4 बजे धूप बत्ती शुरू कर देना, है ना, अपनी पूजा पाठ करना, नवरात्रे आए तो रूटीन करना। तो तुमने जब वो चीज, मैंने जो चीज देखी मैंने ग्रैब करी, अब तुम वो चीज देख रहे हो तो तुम बचपन से कर रहे हो। मैंने इस चीज की वेट नहीं करी कि तुम्हारे 10th में
जो है वो 30% आए हैं या तुम फेल हो गए हो है ना, तो मैं तब तुम्हें कहूँ कि बेटा ये माँ लक्ष्मी जी का कर ले। तेरे को याद है मैंने तेरे को माँ सरस्वती की वो किताब कौन सी क्लास में दी थी? बचपन से ही है मेरे पास तो। बचपन से ही है, समझ हाँ। गया। तो ये ना बेटा हमें नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है इस चीज की। अगर माता पिता को नॉलेज ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, बच्चा है, अरे पढ़ लेगा अपने आप, अरे कर लेगा अपने आप, है ना, थोड़ा सा बड़ा होने दो। जब वो टीन एज में आ जाता है, जब वो बिगड़ना शुरू होता है, तब पेरेंट्स जाके कुंडली दिखाते हैं। अगर अब तो वो एज आ गई है, अब उस एज में वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, या कह लो कि जो भी है उसका अपना इंडिविजुअल कर्मा है, वो उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस बच्चा होगा। उस टाइम पे अगर उसका कर्मा ऐसा हो रहा है कि वो पेरेंट्स को पसंद नहीं आ रहा, तब वो भागेंगे किसी के पास। क्यों भागना तब क्यों भागना? अगर आप बचपन से ही अपने बच्चे को, अगर हम एक वो बता के रखें कि बेटा ये हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदू हैं, हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, बेटा सब सब धर्म के जो हैं अपने अपने जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, या जो भी उनके अनुसार उनका पूजा पाठ का नियम है, वो हर धर्म के, मुझे लगता है पेरेंट्स को अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। उन्हें वेट नहीं करना चाहिए कि उसके जीवन में कोई मुसीबतें आए तो उसको भगवान याद आए। उनको ये बताना चाहिए कि बेटा जैसे पेट के लिए रोटी खाना जरूरी है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, बॉडी में हर जो विटामिन हैं आपके पूरे होना जरूरी है, तो बेटा आपकी आत्मा का जो विटामिन है, आपके कर्मों का जो विटामिन है, आपके मन की शांति का जो विटामिन है, आपके दिमाग का जो पॉजिटिव एनर्जी का जो विटामिन है, वो उस परम पिता परमेश्वर का नाम है, उसका ध्यान है। अगर वो बचपन से ही बच्चे को ध्यान करने की अवस्था में लेकर जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कभी उसका ध्यान नकारात्मकता की तरफ जाएगा। क्योंकि जिसने बचपन से ही जो नींव रख दी जाए ना बेटा बच्चों की, वो आगे जाके काम देती भी देती है। तो ये चीज कहना कि 45-40 में नहीं, 45-40 नहीं है। जब भी मैंने 90%, आप देखो मेरे पास कुंडलियां आती हैं, आपने भी देखा है कि जब भी घर पे कोई आते हैं तो 90% लोग ऐसे आते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी वाइफ के साथ नहीं है, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं है, मेरे मतलब रोते हुए आते हैं। आप वेट क्यों करते हो रोते हुए? या तो आप एक अच्छे साधक होने चाहिए, मैं ऑलवेज कहती हूँ ना बेटा, या तो एक अच्छे साधक बन जाओ, नहीं तो ग्रहों की जो मार है वो फिर आपको बहुत बुरी पड़ेगी। ठीक है ना? या तो आप कुंडली के ग्रहों को मानो, या फिर आप साधक अच्छे होने चाहिए, आपके पास कोई गुरु अच्छा, कोई आपके पास मेंटर होना चाहिए, और नहीं तो फिर आपके कर्म जो है वो इतने पॉजिटिव होने चाहिए कि आप ग्रहों को भी मत मानो, आप साधना भी मत करो, लेकिन आपके कर्म पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन ध्यान देना बेटा, ये सारी चीजें साइकिल है, एक के साथ एक जुड़ी हुई है। आपका कर्म तब तक पॉजिटिव या कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपका कर्म पॉजिटिव है तो 100% डैम श्योर है बेटा आपके जीवन में आध्यात्मिकता होगी होगी, आपके जीवन में कोई ना कोई गुरु होगा ही होगा। क्योंकि हम सब इस धरती पे बेटा कुछ ना कुछ कर्म भोगने के लिए आए हुए हैं, कुछ प्लस है कुछ माइनस है, कुछ कोई लोग हमारे जीवन में कुछ हमें सुख देने आते हैं, कुछ हमें दुख देने आते हैं। जब तक सुख चल रहा होता है तब तक ओके है, बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे नंबर लेके आ रहा है, सुख का समय चल रहा है, कभी पेरेंट्स को एक बार भी उनकी चेतना में ये नहीं आएगा कि मुझे अपने बच्चे को जो है वो ज्ञान देना है, मुझे शास्त्र पढ़ाने हैं, मैंने तुम्हें देवी भागवत, शिव पुराण, या जो भी मैंने बड़े सारे महिषासुर मर्दनी, जो भी स्त्रोत मैंने तुमको सिखाए, इसलिए तो नहीं सिखाए थे कि मुझे कहीं पे शो ऑफ करना है या मेरे बच्चे को कहीं कंपटीशन में पार्ट लेना है तब हम, या वीडियो बनाने के लिए तुमको कभी सिखाया हो, या तुमको कहीं तू 10th में तो तेरे 82-83% थे, 90 आए थे। अच्छा 90s आए थे, चलो 90s आए थे, लेकिन इसलिए तो नहीं सिखाया था कि बेटा ये हो गया है इसलिए कर, कुछ माइनस हुआ है तब नहीं सिखाया आपको, इसलिए सिखाया कि बेटा यही एक आधार है। क्योंकि तेरे को मैं कई बार बताती हूँ बेटा, तेरे नाना ने, व्हेन आई वाज इन 5th और 6th स्टैंडर्ड, नाना ने मुझे पहली बार वो दुर्गा सप्तशती चमन जी की दी, और उन्होंने यही बोला था मुझे कि बेटा इसको अपने पास रखियो, ये हमेशा तेरे साथ रहेगी। और ये ना बेटा क्या होता है, हमारे हर सोल का ना अपना एजेंडा होता है। अब मेरी और भी सिस्टर्स हैं, है ना, तेरी मासियां जो हैं, उन्होंने शायद उस चीज को नहीं पकड़ा, उनका अपना सोल एजेंडा था, उन्होंने वो चूज किया। मैं जो सोल थी, मैंने इन पेरेंट्स को चूज किया बिकॉज यहाँ पे जो है भगवती के साधक थे, मैंने उनको चूज किया कि यहाँ से मुझे ज्ञान मिलेगा। फिर आगे तूने हम पेरेंट्स को चूज किया कि हाँ यहाँ पे जो है
साधना और पूजा पाठ करने को मिलेगा, तो ये पेरेंट्स ठीक है, मैं इनको चूज करता हूँ, यहाँ से मुझे साधना पूजा पाठ मिलेगा। तो हर सोल जो है वो चूज करके आती है अपना। उसमें पेरेंट्स बहुत ज्यादा रोल हम नहीं निभा सकते, बहुत ज्यादा नहीं निभा सकते, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दोनों चीजें बेटा मैं बताऊंगी। पेरेंट्स बहुत ज्यादा, एक पंडित जो है वो कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा चोर बने, और एक चोर को कभी भी नहीं पता होता कि उसका बच्चा पंडित बन जाएगा। ये हर सोल का अपना सेपरेट एजेंडा होता है। बट अगर उस परमपिता परमेश्वर ने हमें माता पिता बनाया है, तो हर माता पिता का ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को वो साधना करना सिखाएं, अपने बच्चों को वो अपने इष्ट के प्रति, अपने कुल देवी देवता के प्रति जागृत करें, उन्हें बताएं कि जैसे रोटी खाना जरूरी है, ऐसे दिन में एक बार साधना करना या माला जपना या ध्यान करना कितना आवश्यक है बेटा। तो ये नई नौबत कभी आएगी कि जब जीवन में कोई मुसीबत आएगी या 40-45 में जाके कुछ प्रॉब्लम होएगी, तब जो है ये है। तो मैं हर आपकी एज के हर बच्चे को कहूंगी कि भैया अपनी साधना करो, अपने जीवन में साधना को एक विशेष अंग जो है वो दो। बिना साधना के आप कुछ भी नहीं है। आज ठीक है, आपको अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण शायद आप अच्छा पढ़ रहे होंगे, या आपको पेरेंट्स से अच्छी जायदाद मिल जाएगी या अच्छा मिल जाएगा, लेकिन कभी ना कभी जीवन में अगर आपको अच्छी पैसा भी मिल गया है, आपको अच्छा बिजनेस भी मिल गया है, आपकी आत्मा भूखी है। और कितना टाइम वो भूखी रहेगी बेटा? एक टाइम के बाद वो भूखी आत्मा जब तड़प के आपको बाहर आएगी ना, फिर आपका ना तो ये पैसा काम आता है, ना रिश्ते काम आते हैं, कुछ नहीं आता। फिर आपको उस परम ईश्वर की कृपा चाहिए होती है। तो बेटर है कोई ऐसा टाइम आए, आप अपने आसपास के जितने भी आप खुद ही ये मैसेज दो। आप रूटीन से अगर अपनी पूजा पाठ करते हो, आप रूटीन से सप्तशती करते हो, आप सुबह शाम करते हो ध्यान, आप रूटीन से हवन करते हो। जब से आप कनाडा से आए हो, कोई एक सिंगल डे है जिस दिन आपने हवन ना किया हो, कोई एक सिंगल डे है जिस दिन आपने पूजा ना की हो। तो ये जरूरी है ना बेटा, जैसे खाना खाना जरूरी है, ऐसे ये जरूरी है। तो बस ये सबसे जरूरी है, ये कोई सेकेंडरी पार्ट नहीं है। वो चाहे आपकी एज का हो, चाहे मेरी एज का हो। जबकि मैं ये कहूंगी कि आपकी एज से ही अगर कोई करना शुरू कर दे बेटा, तो मेरी एज तक पहुंचने तक तो आप परम ज्ञानी बन जाओगे। आपको अपने जीवन का संपूर्ण ज्ञान आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे मेरे जीवन में कोई भी अगर मेरा कर्मा आके सामने खड़ा हो गया, तो मुझे इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, थैंक यू मम्मी बताने के लिए। ऑलवेज वेलकम बेटा, अब ब्लेस से यू। इस वीडियो से सबको पता चलेगा कि वो यंग एज में ही अपनी Yes. स्पिरिचुअल जर्नी में लग बिल्कुल जाएं, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल पूजा करनी चाहिए। पाठ हवन सब कुछ करें।